एक समय की बात है, मगध के विशाल साम्राज्य से भी परे हिमालय की तलहटी में बसा एक समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था अवंतीपुर। अवंतीपुर का वैभव स्वर्ग के इंद्रपुरी को भी लज्जित कर दे। ऊंचे ऊंचे महल सोने और चांदी से जड़े हुए, चौड़ी और स्वच्छ सड़कें, जिन पर दिन रात व्यापारियों और नागरिकों का तांता लगा रहता था। फलों और फूलों से लदे उद्यान और कलकल करती बहती सरिताएं राज्य की शोभा में चार चांद लगाती थीं। इस राज्य के राजा थे विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य न केवल एक कुशल योद्धा और पराक्रमी शासक थे, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजावत्सल भी थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था। उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि पड़ोसी राज्य उनके नाम से कांपते थे और उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। बाहर से देखने पर राजा विक्रमादित्य का जीवन परिपूर्ण था। उनके पास धन, बल, सम्मान, एक सुंदर परिवार और वफादार मंत्री थे। वह सब कुछ था जिसकी कोई मनुष्य कल्पना कर सकता है। लेकिन इस बाहरी चमकदमक और वैभव के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था, एक ऐसा अंधकार जो राजा के भीतर ही निवास करता था। हर रात जब पूरा राज्य शांति की नींद सोता, राजा विक्रमादित्य अपने भव्य शयन कक्ष में करवटें बदलते रहते। उनका मन एक अशांत महासागर की तरह था, जिसमें हर पल विचारों की विनाशकारी लहरें उठती रहती थीं। दिन में वे एक पराक्रमी राजा का अभिनय करते, लेकिन रात में वे अपने ही मन के कैदी बन जाते। उनके मन में अतीत की स्मृतियां कांटों की तरह चुभतीं। उन्हें वर्षों पहले हुआ एक युद्ध याद आता, जिसमें उन्होंने विजय तो प्राप्त की थी, पर हजारों सैनिकों की जानें गई थीं। उन सैनिकों की चीखें, उनके परिवारों का विलाप आज भी उनके कानों में गूंजता था। उनका मन उनसे कहता, तुम्हारी वजह से इतने लोग मारे गए। तुम एक हत्यारे हो। फिर भविष्य की चिंताएं उन्हें काले नाग की तरह डस लेती। क्या मेरा साम्राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा? कहीं कोई शत्रु मुझ पर आक्रमण न कर दे। क्या मेरी प्रजा मुझसे हमेशा प्रेम करती रहेगी? कहीं मेरा पुत्र मेरे जैसा योग्य शासक नहीं बन पाया तो मेरा यह सारा वैभव, यह साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। यह विचार उन्हें इतना भयभीत कर देते कि उनका शरीर पसीने से तरबतर हो जाता। उनके मन में क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष का लावा उबलता रहता। यदि कोई मंत्री उनकी इच्छा के विरुद्ध सलाह देता तो वे आग बबूला हो जाते। यदि कोई पड़ोसी राजा उनसे अधिक समृद्ध दिखता तो उनके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगती। अपने भव्य भोज में परोसे गए 56 भोगों में भी उन्हें स्वाद नहीं मिलता था, क्योंकि उनका मन कहीं और ही भटक रहा होता था। वे अपने ही महल में, अपने ही सिंहासन पर बैठकर भी अशांत और दुखी थे। उनकी यह दशा किसी से छिपी नहीं थी। उनकी रानी, उनके मंत्री सब जानते थे कि राजा भीतर से खोखले हो चुके हैं। कई वैद्यों और हकीमों को बुलाया गया, बड़ी बड़ी औषधियां दी गईं, यज्ञ और अनुष्ठान करवाए गए, लेकिन राजा के मन की व्याधि बढ़ती ही गई। उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका था, एक ऐसा शत्रु जो 24 घंटे उनके साथ रहता था, जो उन्हें सोने नहीं देता था, जो उन्हें शांति से जीने नहीं देता था। एक दिन उनके सबसे विश्वस्त और वृद्ध मंत्री आर्य चाणक्य ने साहस करके राजा से कहा, महाराज, आपकी व्याधि शरीर की नहीं, मन की है। और मन की औषधि किसी वैद्य या हकीम के पास नहीं होती। मैंने सुना है कि गंगा के तट पर एक आम के बाग में एक भिक्षु ठहरे हैं। लोग उन्हें बुद्ध कहते हैं। कहते हैं कि उनके पास मन को शांत करने की अद्भुत शक्ति है। वे किसी को कोई चमत्कार नहीं दिखाते, कोई औषधि नहीं देते, बस मार्ग दिखाते हैं। शायद वे आपकी सहायता कर सकें। राजा विक्रमादित्य पहले तो हंसे। मैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक साधारण भिक्षु के पास जाऊंगा। मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, हर शक्ति है। वह भिक्षु मुझे क्या दे सकता है?
मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके पास वह सब कुछ है जो बाहर है, लेकिन आपके पास वह नहीं है जो भीतर होना चाहिए, शांति। वह भिक्षु आपको वही दे सकता है जो आपके पास नहीं है। राजा मंत्री की बात से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, एक बार यह भी सही। उन्होंने अपनी राजकीय वेशभूषा त्यागी, एक साधारण वस्त्र धारण किया और बिना किसी लालच करके केवल मंत्री के साथ उस आम के बाग की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी भिक्षु विराजमान थे। उनके चेहरे पर न कोई अहंकार था, न कोई चिंता। उनकी आंखों में असीम करुणा और शांति का सागर लहरा रहा था। उनके मुखमंडल से एक ऐसा आभामंडल निकल रहा था कि राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी सम्राट भी उनके तेज के सामने नतमस्तक हो गया। वह कोई और नहीं, तथागत गौतम बुद्ध थे। राजा ने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, कहो राजन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। ऐसा क्या है जो एक सम्राट को इतना व्यथित कर सकता है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप सत्य कहते हैं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कंगाल हूं। मेरे पास अपार शक्ति है, फिर भी मैं निर्बल हूं। मेरा अपना मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। यह मुझे रात दिन जलाता है। यह मुझे अतीत के शोकों में डुबोता है और भविष्य के भयों से डराता है। यह मुझे कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे इस शत्रु से मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम अकेले नहीं हो जो इस पीड़ा से गुजर रहे हो। इस संसार का हर प्राणी अपने मन से ही युद्ध कर रहा है। तुमने सही पहचाना, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन यह भी जान लो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। समस्या मन नहीं, बल्कि अप्रशिक्षित, अनियंत्रित और अजागरूक मन है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अप्रशिक्षित मन? इसका क्या अर्थ है, भगवन? बुद्ध ने समझाना शुरू किया, राजन, तुम्हारे मन की तुलना एक जंगली हाथी से करो। एक जंगली हाथी जब अनियंत्रित होता है तो वह पूरे गांव को उजाड़ देता है। वह खेतों को रौंद देता है, घरों को तोड़ देता है और लोगों को मार डालता है। वह विनाश का प्रतीक बन जाता है। तुम्हारा मन भी अभी उसी जंगली हाथी की तरह है। क्रोध में आकर यह संबंधों को नष्ट कर देता है। लोभ में आकर यह तुम्हें गलत कार्यों के लिए प्रेरित करता है। भय में आकर यह तुम्हें कायर बना देता है। ईर्ष्या में आकर यह तुम्हारी रातों की नींद छीन लेता है। यह हाथी हर पल तुम्हें रौंद रहा है। लेकिन राजन, सोचो, यदि उसी जंगली हाथी को प्रशिक्षित कर लिया जाए, उसे प्रेम और धैर्य से सिखाया जाए, तो वही हाथी सबसे वफादार सेवक बन जाता है। वह भारी बोझ उठाता है, युद्ध में राजा की रक्षा करता है और सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि तुम अपने मन रूपी हाथी को प्रशिक्षित कर लो, उसे साधना और जागरूकता की रस्सी से बांध लो, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यही मन तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाएगा, यही मन तुम्हें करुणा से भर देगा और यही मन तुम्हें परम शांति यानी निर्वाण तक ले जाएगा। राजा विक्रमादित्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, भगवन, यह शत्रु इतना शक्तिशाली क्यों है? यह मुझे इतना क्यों सताता है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन शत्रु इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसकी कुछ आदतें हैं। इसकी पहली और सबसे बुरी आदत है भटकना।
यह कभी वर्तमान में नहीं रहता। यह या तो अतीत की सूखी हड्डियों को चबाता रहता है या भविष्य के काल्पनिक महल बनाता रहता है। राजन, मुझे बताओ, क्या तुम अतीत को बदल सकते हो? जो युद्ध हो गया, जो लोग मर गए, क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो? राजा ने दुखी होकर सिर हिलाया, नहीं भगवन। तो फिर उस पर शोक करके स्वयं को कष्ट क्यों देना? जो बीत गया वह एक सपना था। उसे पकड़कर रखना अपनी पीठ पर बोझ ढोने के समान है। और भविष्य? क्या तुमने भविष्य को देखा है? क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि कल क्या होगा? राजा ने कहा, नहीं भगवन, कोई नहीं कह सकता। तो फिर उसकी चिंता में आज के सुख को क्यों नष्ट करना? भविष्य एक मृगतृष्णा है। तुम उसके पीछे भागते हो पर वह कभी हाथ नहीं आता। तुम्हारा मन तुम्हें इन्हीं दो चोरों अतीत और भविष्य के हाथों लुटवाता है और तुम्हारे वर्तमान का अनमोल खजाना चोरी हो जाता है। जिस क्षण तुम जी सकते हो, जिस क्षण तुम सांस ले सकते हो, जिस क्षण तुम शांति का अनुभव कर सकते हो, वह क्षण तो अभी है, यह क्षण है। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें इस क्षण में रहने ही नहीं देता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे मन की दूसरी आदत है कहानियां गढ़ना। यह एक कुशल कथावाचक है। कोई घटना घटती है और तुम्हारा मन तुरंत उस पर एक कहानी बना लेता है। तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें एक सलाह दी जो तुम्हें पसंद नहीं आई। यह एक साधारण घटना थी, लेकिन तुम्हारे मन ने कहानी गढ़ी, यह मंत्री मेरा अपमान कर रहा है, यह मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। यह राजा मंत्री की बात से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, एक बार यह भी सही। उन्होंने अपनी राजकीय वेशभूषा त्यागी, एक साधारण वस्त्र धारण किया और बिना किसी लालच करके केवल मंत्री के साथ उस आम के बाग की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैकड़ों लोग शांत भाव से एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी भिक्षु विराजमान थे। उनके चेहरे पर न कोई अहंकार था, न कोई चिंता। उनकी आंखों में असीम करुणा और शांति का सागर लहरा रहा था। उनके मुखमंडल से एक ऐसा आभामंडल निकल रहा था कि राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी सम्राट भी उनके तेज के सामने नतमस्तक हो गया। वह कोई और नहीं, तथागत गौतम बुद्ध थे। राजा ने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, कहो राजन, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। ऐसा क्या है जो एक सम्राट को इतना व्यथित कर सकता है? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप सत्य कहते हैं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं कंगाल हूं। मेरे पास अपार शक्ति है, फिर भी मैं निर्बल हूं। मेरा अपना मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। यह मुझे रात दिन जलाता है। यह मुझे अतीत के शोकों में डुबोता है और भविष्य के भयों से डराता है। यह मुझे कभी वर्तमान में रहने ही नहीं देता। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे इस शत्रु से मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, तुम अकेले नहीं हो जो इस पीड़ा से गुजर रहे हो। इस संसार का हर प्राणी अपने मन से ही युद्ध कर रहा है। तुमने सही पहचाना, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन यह भी जान लो कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। समस्या मन नहीं, बल्कि अप्रशिक्षित, अनियंत्रित और अजागरूक मन है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, अप्रशिक्षित मन? इसका क्या अर्थ है भगवन? बुद्ध ने समझाना शुरू किया, राजन, तुम्हारे मन की तुलना एक जंगली हाथी से करो। एक जंगली हाथी जब अनियंत्रित होता है तो वह पूरे गांव को उजाड़ देता है।
वह खेतों को रौंद देता है, घरों को तोड़ देता है और लोगों को मार डालता है। वह विनाश का प्रतीक बन जाता है। तुम्हारा मन भी अभी उसी जंगली हाथी की तरह है। क्रोध में आकर यह संबंधों को नष्ट कर देता है। लोभ में आकर यह तुम्हें गलत कार्यों के लिए प्रेरित करता है। भय में आकर यह तुम्हें कायर बना देता है। ईर्ष्या में आकर यह तुम्हारी रातों की नींद छीन लेता है। यह हाथी हर पल तुम्हें रौंद रहा है। लेकिन राजन, सोचो यदि उसी जंगली हाथी को प्रशिक्षित कर लिया जाए, उसे प्रेम और धैर्य से सिखाया जाए, तो वही हाथी सबसे वफादार सेवक बन जाता है। वह भारी बोझ उठाता है, युद्ध में राजा की रक्षा करता है और सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि तुम अपने मन रूपी हाथी को प्रशिक्षित कर लो, उसे साधना और जागरूकता की रस्सी से बांध लो, तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। यही मन तुम्हें ज्ञान का मार्ग दिखाएगा, यही मन तुम्हें करुणा से भर देगा और यही मन तुम्हें परम शांति यानी निर्वाण तक ले जाएगा। राजा विक्रमादित्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, भगवन, यह शत्रु इतना शक्तिशाली क्यों है? यह मुझे इतना क्यों सताता है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन शत्रु इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि इसकी कुछ आदतें हैं। इसकी पहली और सबसे बुरी आदत है भटकना। यह कभी वर्तमान में नहीं रहता। यह या तो अतीत की सूखी हड्डियों को चबाता रहता है या भविष्य के काल्पनिक महल बनाता रहता है। राजन, मुझे बताओ, क्या तुम अतीत को बदल सकते हो? जो युद्ध हो गया, जो लोग मर गए, क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो? राजा ने दुखी होकर सिर हिलाया, नहीं भगवन। तो फिर उस पर शोक करके स्वयं को कष्ट क्यों देना? जो बीत गया वह एक सपना था। उसे पकड़कर रखना अपनी पीठ पर बोझ ढोने के समान है। और भविष्य? क्या तुमने भविष्य को देखा है? क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि कल क्या होगा? राजा ने कहा, नहीं भगवन, कोई नहीं कह सकता। तो फिर उसकी चिंता में आज के सुख को क्यों नष्ट करना? भविष्य एक मृगतृष्णा है। तुम उसके पीछे भागते हो पर वह कभी हाथ नहीं आता। तुम्हारा मन तुम्हें इन्हीं दो चोरों अतीत और भविष्य के हाथों लुटवाता है और तुम्हारे वर्तमान का अनमोल खजाना चोरी हो जाता है। जिस क्षण तुम जी सकते हो, जिस क्षण तुम सांस ले सकते हो, जिस क्षण तुम शांति का अनुभव कर सकते हो, वह क्षण तो अभी है, यह क्षण है। लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें इस क्षण में रहने ही नहीं देता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे मन की दूसरी आदत है कहानियां गढ़ना। यह एक कुशल कथावाचक है। कोई घटना घटती है और तुम्हारा मन तुरंत उस पर एक कहानी बना लेता है। तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें एक सलाह दी जो तुम्हें पसंद नहीं आई। यह एक साधारण घटना थी, लेकिन तुम्हारे मन ने कहानी गढ़ी, यह मंत्री मेरा अपमान कर रहा है, यह मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, यह मेरी गद्दी छीनना चाहता है। और इस झूठी कहानी पर विश्वास करके तुमने क्रोध किया, संबंध बिगाड़ लिए। किसी पड़ोसी राजा ने नया किला बनवाया। यह एक घटना थी। तुम्हारे मन ने कहानी गढ़ी, वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है, वह मुझ पर आक्रमण करेगा, मेरी प्रजा मुझे कमजोर समझेगी। और इस कहानी ने तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और भय का जहर घोल दिया। राजन, ये कहानियां सच नहीं हैं। ये केवल तुम्हारे मन की उपज हैं, तुम्हारे पुराने संस्कारों और डरों का प्रतिबिंब हैं। जब तक तुम अपने मन की इन कहानियों पर विश्वास करते रहोगे, तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु बना रहेगा क्योंकि वह तुम्हें वास्तविकता नहीं, बल्कि अपनी बनाई हुई डरावनी दुनिया दिखाता है। इसकी तीसरी आदत है तुलना करना और निर्णय देना। तुम्हारा मन हर चीज की तुलना करता है।
मेरा महल उसके महल से छोटा है। मेरी सेना उसकी सेना से कमजोर है। वह मुझसे ज्यादा सुखी है। यह तुलना ही ईर्ष्या और असंतोष की जननी है। और फिर यह हर किसी पर निर्णय थोपता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। जब तुम चीजों को अच्छा या बुरा के खांचे में बांट देते हो तो तुम राग, आकर्षण और द्वेष, विकर्षण के जाल में फंस जाते हो। जिसे तुम अच्छा समझते हो उसे पाने के लिए तड़पते हो, जिसे बुरा समझते हो उससे दूर भागते हो। और यह तड़प और यह भागदौड़ ही तो दुख है। राजा विक्रमादित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने जीवन की सारी पीड़ा का कारण आज समझ लिया था। उन्होंने कहा, भगवान, आपने मेरे शत्रु का चेहरा मुझे दिखा दिया है। यह तो मेरे भीतर ही बैठा है। पर अब मैं इसे मित्र कैसे बनाऊं? इस जंगली हाथी को कैसे साधूं? इस कथावाचक को चुप कैसे कराऊं? बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, इसका मार्ग है, राजन। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। इस मार्ग का नाम है जागरूकता या सजगता, माइंडफुलनेस। जागरूकता, यह क्या है भगवान? जागरूकता का अर्थ है अपने मन का साक्षी बन जाना। जब मन अतीत में भटके तो उसे डांटो मत, उससे लड़ो मत। बस शांति से देखो, एक साक्षी की तरह देखो कि ओह, मेरा मन अभी अतीत के बारे में सोच रहा है। जैसे ही तुम उसे देखोगे तुम पाओगे कि उसकी शक्ति कम हो गई है। वह धीरे धीरे वापस वर्तमान में लौट आएगा। जब मन भविष्य की चिंता करे तो भी बस उसे देखो। ओह, मेरा मन अभी भविष्य की काल्पनिक कहानियां गढ़ रहा है। तुम्हारी जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही यह कल्पना का अंधेरा छंट जाएगा। अपने विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखो। तुम आकाश हो और विचार बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। कुछ सफेद होते हैं, कुछ काले। तुम उनसे चिपकते नहीं हो, तुम बस उन्हें देखते हो। क्रोध का विचार आए तो उसे देखो। देखो कि शरीर में कैसी सेंसेशंस हो रही हैं, सांसें कैसे तेज हो गई हैं। बस देखो, प्रतिक्रिया मत करो। तुम पाओगे कि क्रोध का बादल भी कुछ देर गरज बरस कर चला जाएगा। तुम शांत आकाश बने रहोगे। इस अभ्यास का सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस बैठो और अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाओ। सांस भीतर आ रही है, तुम जानते हो। सांस बाहर जा रही है, तुम जानते हो। जब भी मन भटके उसे धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आओ। यह तुम्हारी जागरूकता का लंगर है। जितनी देर तुम अपनी सांसों के साथ रहोगे उतनी देर तुम वर्तमान में रहोगे। और वर्तमान में न कोई शोक है, न कोई भय। वर्तमान में केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। बुद्ध ने राजा को समझाया, दूसरा अभ्यास है मैत्री और करुणा का। अपने मन को केवल देखना ही नहीं, उसे प्रेम करना भी सीखो। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उठें तो खुद से घृणा मत करो। अपने प्रति करुणा का भाव रखो। सोचो, यह मन भी कितना बेचारा है, पुराने संस्कारों के कारण कष्ट पा रहा है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही तुम अपने अशांत मन की देखभाल करो। और यही करुणा का भाव केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रखो। उस सैनिक के लिए भी जिसके मरने का तुम्हें शोक है, और उस शत्रु के लिए भी जिससे तुम्हें भय है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा तो वहां घृणा, ईर्ष्या और क्रोध के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। राजा विक्रमादित्य ने कई घंटों तक बुद्ध की देशना सुनी। उनके मन का कोहरा छंट रहा था। उन्हें पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा,
भगवन, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरा अपना ही अजागरूक मन है, और उसे जीतने का अस्त्र भी मेरे ही पास। मेरी गद्दी छीनना चाहता है, और इस झूठी कहानी पर विश्वास करके तुमने क्रोध किया, संबंध बिगाड़ लिए। किसी पड़ोसी राजा ने नया किला बनवाया। यह एक घटना थी। तुम्हारे मन ने कहानी गढ़ी, वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो रहा है। वह मुझ पर आक्रमण करेगा। मेरी प्रजा मुझे कमजोर समझेगी, और इस कहानी ने तुम्हारे भीतर ईर्ष्या और भय का जहर घोल दिया। राजन, ये कहानियां सच नहीं हैं। ये केवल तुम्हारे मन की उपज हैं, तुम्हारे पुराने संस्कारों और डरों का प्रतिबिंब हैं। जब तक तुम अपने मन की इन कहानियों पर विश्वास करते रहोगे, तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु बना रहेगा, क्योंकि वह तुम्हें वास्तविकता नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई डरावनी दुनिया दिखाता है। इसकी तीसरी आदत है तुलना करना और निर्णय देना। तुम्हारा मन हर चीज की तुलना करता है। मेरा महल उसके महल से छोटा है। मेरी सेना उसकी सेना से कमजोर है। वह मुझसे ज्यादा सुखी है। यह तुलना ही ईर्ष्या और असंतोष की जननी है। और फिर यह हर किसी पर निर्णय थोपता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है। जब तुम चीजों को अच्छा या बुरा के खांचे में बांट देते हो, तो तुम राग, आकर्षण और द्वेष, विकर्षण के जाल में फंस जाते हो। जिसे तुम अच्छा समझते हो, उसे पाने के लिए तड़पते हो। जिसे बुरा समझते हो, उससे दूर भागते हो। और यह तड़प और यह भागदौड़ ही तो दुख है। राजा विक्रमादित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने जीवन की सारी पीड़ा का कारण आज समझ लिया था। उन्होंने कहा, भगवन, आपने मेरे शत्रु का चेहरा मुझे दिखा दिया है। यह तो मेरे भीतर ही बैठा है। पर अब मैं इसे मित्र कैसे बनाऊं? इस जंगली हाथी को कैसे साधूं? इस कथावाचक को चुप कैसे कराऊं? बुद्ध ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा, इसका मार्ग है, राजन। यह मार्ग कठिन नहीं है, बस अभ्यास की आवश्यकता है। इस मार्ग का नाम है जागरूकता या सजगता, माइंडफुलनेस। जागरूकता, यह क्या है, भगवन? जागरूकता का अर्थ है अपने मन का साक्षी बन जाना। जब मन अतीत में भटके तो उसे डांटो मत, उससे लड़ो मत। बस शांति से देखो। एक साक्षी की तरह देखो कि ओह, मेरा मन अभी अतीत के बारे में सोच रहा है। जैसे ही तुम उसे देखोगे, तुम पाओगे कि उसकी शक्ति कम हो गई है। वह धीरे धीरे वापस वर्तमान में लौट आएगा। जब मन भविष्य की चिंता करे तो भी बस उसे देखो। ओह, मेरा मन अभी भविष्य की काल्पनिक कहानियां गढ़ रहा है। तुम्हारी जागरूकता का प्रकाश पड़ते ही यह कल्पना का अंधेरा छंट जाएगा। अपने विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह देखो। तुम आकाश हो और विचार बादल हैं। बादल आते हैं और चले जाते हैं। कुछ सफेद होते हैं, कुछ काले। तुम उनसे चिपकते नहीं हो, तुम बस उन्हें देखते हो। क्रोध का विचार आए तो उसे देखो। देखो कि शरीर में कैसी सेंसेशंस हो रही हैं, सांसें कैसे तेज हो गई हैं। बस देखो, प्रतिक्रिया मत करो। तुम पाओगे कि क्रोध का बादल भी कुछ देर गरज बरस कर चला जाएगा। तुम शांत आकाश बने रहोगे। इस अभ्यास का सबसे सरल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। बस बैठो और अपनी आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाओ। सांस भीतर आ रही है, तुम जानते हो। सांस बाहर जा रही है, तुम जानते हो। जब भी मन भटके, उसे धीरे से वापस अपनी सांसों पर ले आओ। यह तुम्हारी जागरूकता का लंगर है। जितनी देर तुम अपनी सांसों के साथ रहोगे, उतनी देर तुम वर्तमान में रहोगे।
और वर्तमान में न कोई शोक है न कोई भय। वर्तमान में केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। बुद्ध ने राजा को समझाया, दूसरा अभ्यास है मैत्री और करुणा का। अपने मन को केवल देखना ही नहीं, उसे प्रेम करना भी सीखो। जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उठें तो खुद से घृणा मत करो, अपने प्रति करुणा का भाव रखो। सोचो, यह मन भी कितना बेचारा है, पुराने संस्कारों के कारण कष्ट पा रहा है। जैसे एक माँ अपने बीमार बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही तुम अपने अशांत मन की देखभाल करो। और यही करुणा का भाव केवल अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए रखो। उस सैनिक के लिए भी जिसके मरने का तुम्हें शोक है, और उस शत्रु के लिए भी जिससे तुम्हें भय है। जब तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाएगा तो वहां घृणा, ईर्ष्या और क्रोध के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। राजा विक्रमादित्य ने कई घंटों तक बुद्ध की देशना सुनी। उनके मन का कोहरा छंट रहा था। उन्हें पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरा अपना ही अजागरूक मन है, और उसे जीतने का अस्त्र भी मेरे ही पास है, जागरूकता और करुणा। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य बदल गए। वे वापस अपने महल लौटे, लेकिन अब वे पुराने राजा नहीं थे। उन्होंने हर दिन सुबह और शाम ध्यान करने का नियम बनाया। वे शांत होकर बैठते और अपने मन के खेल को एक साक्षी की तरह देखते। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। उनका मन हजारों घोड़ों की तरह भागता। पुरानी आदतें उन्हें बार बार खींचतीं। कई बार वे निराश भी हुए, लेकिन उन्हें बुद्ध के शब्द याद आते, यह अभ्यास है राजन, धैर्य मत खोना। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद चमत्कार होने लगा। उनका मन शांत होने लगा। जो विचार पहले उन पर हावी हो जाते थे, अब वे उन्हें दूर से देख पाते थे। रात में उन्हें गहरी नींद आने लगी। अब अतीत की चीखें उन्हें सताती नहीं थीं, वे उन्हें करुणा के साथ देखते और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते। भविष्य का भय उन्हें जकड़ता नहीं था। वे जानते थे कि भविष्य अज्ञात है और वे केवल अपने वर्तमान कर्म को ही सुधार सकते हैं। उनकी सभा में अब कोई मंत्री उनसे डरता नहीं था। वे सबकी बात धैर्य और शांति से सुनते। यदि कोई उनकी आलोचना भी करता तो वे क्रोधित नहीं होते, बल्कि उस आलोचना में छिपे सत्य को खोजने का प्रयास करते। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी शत्रुता की नीति को मैत्री की नीति में बदल दिया। उनका व्यवहार इतना बदल गया कि उनकी प्रजा और उनके मंत्री हैरान थे। जिस राजा के चेहरे पर हमेशा तनाव और क्रोध रहता था, अब वहां एक शांत मुस्कान और करुणा का भाव रहता था। एक बार एक पड़ोसी राज्य में भीषण अकाल पड़ा। पुराने विक्रमादित्य होते तो इसे एक अवसर समझते और उस राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते। लेकिन नए जागरूक विक्रमादित्य ने अपने मन के इस लालची विचार को देखा और उसे जाने दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे पड़ोसी संकट में हैं। यह समय युद्ध का नहीं, सेवा का है। हमारे अन्न के भंडार खोल दो और उनकी सहायता के लिए भेजो। उनके इस निर्णय ने सबको चकित कर दिया। अवंतीपुर से अन्न और सहायता उस पड़ोसी राज्य में पहुंची। उस राज्य के राजा और प्रजा हमेशा के लिए विक्रमादित्य के मित्र बन गए। उन्होंने बिना तलवार उठाए केवल करुणा और विवेक से एक शत्रु को मित्र बना लिया था। एक दिन वही वृद्ध मंत्री आर्य चाणक्य उनके पास आए और बोले, महाराज, अब आपके साम्राज्य की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। आपके शत्रु भी अब आपके मित्र हैं। आपकी प्रजा पहले से कहीं ज्यादा सुखी और समृद्ध है। आपने यह चमत्कार कैसे किया?
राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, आर्य, मैंने कोई बाहरी राज्य नहीं जीता। मैंने तो बस उस राज्य को जीता है जो मेरे भीतर था। मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया है। जब आपका भीतरी जगत शांत और व्यवस्थित हो जाता है तो बाहरी जगत अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। जिस दिन मैंने यह जाना कि मेरी अशांति का कारण कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई घटना नहीं, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया करने वाला मेरा अपना मन है, उसी दिन मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिली। बुद्ध ने सत्य ही कहा था, मन एव मनुष्याणा कारण बंधमोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। पहले मेरा मन मेरा बंधन था, अब वही मेरी मुक्ति है। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक महान राजा की तरह शासन किया, बल्कि एक ज्ञानी और शांत पुरुष की तरह जीवन जिया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैली और लोगों ने यह सीखा कि असली लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रु, अपने अनियंत्रित मन से लड़ी जाती है। और जो इस लड़ाई को जीत लेता है, वही सच्चा चक्रवर्ती सम्राट है, वही सच्चा विजेता है। आपका मन आपका स्वामी नहीं, आपका सेवक होना चाहिए। जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दुखी या पराजित नहीं कर सकती। यही वह परम सत्य है जो गौतम बुद्ध ने राजा विक्रमादित्य को और उनके माध्यम से पूरे संसार को सिखाया है, जागरूकता और करुणा। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य बदल गए। वे वापस अपने महल लौटे, लेकिन अब वे पुराने राजा नहीं थे। उन्होंने हर दिन सुबह और शाम ध्यान करने का नियम बनाया। वे शांत होकर बैठते और अपने मन के खेल को एक साक्षी की तरह देखते। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। उनका मन हजारों घोड़ों की तरह भागता। पुरानी आदतें उन्हें बार बार खींचतीं। कई बार वे निराश भी हुए, लेकिन उन्हें बुद्ध के शब्द याद आते, यह अभ्यास है राजन, धैर्य मत खोना। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद चमत्कार होने लगा। उनका मन शांत होने लगा। जो विचार पहले उन पर हावी हो जाते थे, अब वे उन्हें दूर से देख पाते थे। रात में उन्हें गहरी नींद आने लगी। अब अतीत की चीखें उन्हें सताती नहीं थीं, वे उन्हें करुणा के साथ देखते और उन आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते। भविष्य का भय उन्हें जकड़ता नहीं था। वे जानते थे कि भविष्य अज्ञात है और वे केवल अपने वर्तमान कर्म को ही सुधार सकते हैं। उनकी सभा में अब कोई मंत्री उनसे डरता नहीं था। वे सबकी बात धैर्य और शांति से सुनते। यदि कोई उनकी आलोचना भी करता तो वे क्रोधित नहीं होते, बल्कि उस आलोचना में छिपे सत्य को खोजने का प्रयास करते। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के प्रति अपनी शत्रुता की नीति को मैत्री की नीति में बदल दिया। उनका व्यवहार इतना बदल गया कि उनकी प्रजा और उनके मंत्री हैरान थे। जिस राजा के चेहरे पर हमेशा तनाव और क्रोध रहता था, अब वहां एक शांत मुस्कान और करुणा का भाव रहता था। एक बार एक पड़ोसी राज्य में भीषण अकाल पड़ा। पुराने विक्रमादित्य होते तो इसे एक अवसर समझते और उस राज्य पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते। लेकिन नए जागरूक विक्रमादित्य ने अपने मन के इस लालची विचार को देखा और उसे जाने दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमारे पड़ोसी संकट में हैं। यह समय युद्ध का नहीं, सेवा का है। हमारे अन्न के भंडार खोल दो और उनकी सहायता के लिए भेजो। उनके इस निर्णय ने सबको चकित कर दिया। अवंतीपुर से अन्न और सहायता उस पड़ोसी राज्य में पहुंची। उस राज्य के राजा और प्रजा हमेशा के लिए विक्रमादित्य के मित्र बन गए। उन्होंने बिना तलवार उठाए केवल करुणा और विवेक से एक शत्रु को मित्र बना लिया था।
एक दिन वही वृद्ध मंत्री आर्य चाणक्य उनके पास आए और बोले, महाराज, अब आपके साम्राज्य की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। आपके शत्रु भी अब आपके मित्र हैं। आपकी प्रजा पहले से कहीं ज्यादा सुखी और समृद्ध है। आपने यह चमत्कार कैसे किया? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, आर्य, मैंने कोई बाहरी राज्य नहीं जीता। मैंने तो बस उस राज्य को जीता है जो मेरे भीतर था। मैंने अपने सबसे बड़े शत्रु, अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया है। जब आपका भीतरी जगत शांत और व्यवस्थित हो जाता है तो बाहरी जगत अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। जिस दिन मैंने यह जाना कि मेरी अशांति का कारण कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या कोई घटना नहीं, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया करने वाला मेरा अपना मन है, उसी दिन मुझे सच्ची स्वतंत्रता मिली। बुद्ध ने सत्य ही कहा था, मन एव मनुष्याणा कारण बंधमोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। पहले मेरा मन मेरा बंधन था, अब वही मेरी मुक्ति है। उस दिन के बाद राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक महान राजा की तरह शासन किया, बल्कि एक ज्ञानी और शांत पुरुष की तरह जीवन जिया।